राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। भरतपुर जिले की बात करें तो यहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चर्चा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। आपको बता दें कि भरतपुर से बीजेपी ने रामस्वरूप कोली को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने इस सीट पर संजना जाटव पर दांव खेला है। साथ ही बसपा ने अंजना यादव को टिकट दिया है। अब ऐसे में सभी पार्टियों के लिए लोकसभा का ये रण आसान नहीं होने वाला है। एनडीटीवी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम रण गण मन में हमारी टीम ने भरतपुर के लोगों से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ के लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं क्या। लोगों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र हित में अच्छा काम किया है। साथ ही मुद्दों की बात करें तो लोग सीएए, धारा 370, राम मंदिर और बाकी चीजों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे। और क्या कुछ है कहना लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम रण गण मन। लोकसभा चुनावों को लेकर के बिगुल बच चुका है। मैं भरतपुर लोकसभा सीट के क्षेत्र में मौजूद हूं और भरतपुर लोकसभा सीट से तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। भाजपा से रामस्वरूप कोली मैदान में है तो बसपा से अंजना जाटव और कांग्रेस से संजना जाटव मैदान में हैं। मैं भरतपुर के विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं जो लोकसभा चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगी, किस तरह की चुनावों को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या माहौल है। चुनाव आ रहे हैं माता जी, क्या माहौल लग रहा है भरतपुर में? माहौल ये लग रहा है कि मोदी की जयकारे बोल रहे हैं सब। मोदी जीतना चाहिए। मोदी जीतना चाहिए। कोई ऐसा काम किससे मोदी के जैसे आप कह रहे हैं जीतना चाहिए, कौन से काम से प्रभावित हमारे बहुत अच्छे तो काम ये हुए कि जो अयोध्या की है ना, जो वो राम मंदिर बाकी जो कराई स्थापना, तो बहुत दिन से चल रहा झगड़ो, तो उनने एक तो ये बहुत बढ़िया काम कराया है। पूरे देश को ये अच्छा लगो और कितने उल्लास से दुनिया को जगर मगर मनाई गई। घर घर में कौन मनाता, कोई नहीं जानता कि आज राम मंदिर की जन्म मनाने के कछु करे, तो मतलब सबसे बढ़िया काम करे हो तो देश के लिए मर मिट रहे। बीजेपी मजबूत है भरतपुर में? हाँ मजबूत है बीजेपी। जो मौजूदा सांसद है रंजिता कोली, उनका कार्यकाल कैसा रहा? रंजीता कोहली को बढ़िया रिया, वाने बढ़िया काम किए। वैसे मेरे तो ऐसे कोई काम ना पड़े, पर मैंने सुनी है जहाँ तक वो बढ़िया काम किए हैं, कोई मतलब गलत काम ना करें। तो राम मंदिर देखते हुए वोट करेंगे आप लोग? हाँ राम मंदिर के लिए वोट करेंगे। राम की दुनिया है, राम के ही हमें, राम जी चले ना, श्री राम के बिना हनुमान जी चले ना, राम के बिना तो राम के ही बिना तो कछु ना है बेटा। राम के ही बिना है, राम न है तो कहा है। अब कहना कोई मर जाए तो अरे राम ने कर गो, जब राम ही ने कर गो तो वो बोलेगो कहाँ थे, उठेगो कहाँ थे। तो राम चाहिए, हमारे राम मंदिर बनवा दिया, सबको खुशी हमको वो है। देखिए और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते। क्या लग रहा है भरतपुर में चुनावी माहौल? भैया जैसा माहौल है जैसे होगा हमारे तो जार को सब पल्ला है, जार को सब हुआ तो हवा के संग में जैसा हो। नहीं फिर भी देखिए कांग्रेस ने संजना जाटव और भाजपा ने रामस्वरूप कोली को उतार दिया है, बसपा ने अंजना जाटव को। क्या लग रहा है आप? भैया गल्लेन तो यही कह रहे हैं कि जी बढ़िया है और गल्लेन यो कह रहे हैं मोदी बढ़िया है। पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो राजनीति है इनकी, तो यही जान समय बताएगा। हाँ समय बताएगा। आप क्या कहेंगे माता जी चुनाव को लेकर के? भैया हम तो जित पल्ला आ जाओ जित चले जाएंगे, हम ना कह रहे कछु। कोई काम से भी तो प्रभावित होंगे? कछु ना है भैया, हमारो का काम है, कछु ना है। अरे काम क्यों ना है? राम जी हुए मैं तो नहीं, राहुल गांधी या मोदी? अरे कोई हो, हमको तो सब एक हैं। आपका क्या नाम है? कबलेश क्या कहेंगे चुनावों को लेकर के? चुनाव का हमारा तो पेंशन रोकी पड़ी है साहब। पेंशन रोकी पड़ी है? हाँ पेंशन रोकी पड़ी है, हर दिन की पेंशन बंद कर दी। कौन ने करी? अब भगवान जाने, कोई मोहल्ला के, हम तो मोहल्ला में हमारे लसन जी कर है, तो बिन की नुकती को हथना है वो आदमी। तो आप चुनावों को लेकर के क्या ध्यान में रखेंगे इसी पेंशन के मुद्दे को? हाँ कौन जीत रहा है, राहुल गांधी या मोदी? वो क्या बोले कौन जीत रहा है? वोट तो देंगी ना? वोट तो दे देंगे, कोई को तो देंगी। हाँ दे देंगे, मोदी दे देंगे, मोदी चाहेंगे तो मोदी दे देंगे साहब, ऐसी कोई बात ना है। हमने तो अभी डिसाइड नहीं किया है आपने। देखिए ये महिलाएं और महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप माता जी बताइए, चुनावी माहौल, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, हलचल तेज हो गई है, क्या लग रहा है माहौल भरतपुर में?
भैया भरतपुर में हम तो बाहर लिख रहे ना, ऐसे यहाँ में पार्क घूम जाए, अपने घर चले जाए। में भी तो चर्चा मतलब चर्चा मोदी की चल रही है, मोदी की चल रही है। हाँ। और हम तो मतलब भाजपा की दे, भाजपा की दें। हाँ। भाजपा से खुश हैं आप लोग? हाँ। देखिए और भी महिला, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? गीता कर अच्छा गीता जी, ये बताइए, देखो चुनावी माहौल है और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल है भरतपुर में? जनता सब देख रही है जो कंडीशन चल रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो, ऐसा मत सोचिए आपकी ये गांव की पब्लिक है ये नहीं जान रही है। सब कुछ बहुत कुछ चेंज होने वाला है, परिस्थितियां बहुत परिवर्तन करने वाली हैं। जनता सब देख रही है, केजरीवाल के वर्क भी जनता को पता है और सब चीज़ें, इलेक्ट्रल बॉन्ड की असलियत भी पता है। एक्सटॉर्शन करो और मनी धंधे चंदे का धंधा सब, बीजेपी बिल्कुल नेक्ड हो चुकी है जनता के जब सामने। मोदी तो कहते हैं हमने काफी विकास कराया है। ये 400 पार कह रहे हैं ना, ये 200 आ रहे हैं, 200 पार भी नहीं है। अभी आप समय आने दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। राजस्थान में 25 मैं ना बीजेपी की हूँ ना कांग्रेस की हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, पढ़ी लिखी एक महिला हूँ समाज की, और समाज की तरफ से ही बात कर रही हूँ। मैं कोई ना कांग्रेस की हूँ ना बीजेपी की हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस जो सही है वो बात करने वाली, पढ़ी लिखी महिला हूँ, सब चीज़ें समझती हूँ। और मेरे जैसी ही मैं जहाँ पे काम करती हूँ गांव की महिला, गांव के लोग भी, आप ये मत समझिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा मतलब राम मंदिर दिख रहा है। अरे राम मंदिर आपने अधूरे में केवल वोट के लिए राजनीति करी है, रामलला भी का भी श्राप लगेगा। राजस्थान में क्या लग रहा है 25 में से? अरे राजस्थान में 25 से 25 गया वो जमाना, वो मोदी फैक्टर अब धूमिल हो चुका है। सब पढ़े लिखे लोग, थोड़े से भी जिसमें थोड़ा सा भी IQ है ना, जो एक ठेली भी लगाता है वो भी समझ रहा है कि असलियत हो क्या रही है। तो सीएम भरतपुर से आते हैं, राजस्थान के जो गए, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अभी आप देखो, समय बताएगा आपको, सब पता लग जाएगा आपको। देखिए बिल्कुल, ये महिला थी, कुछ महिला मोदी के कार्यों से प्रभावित है तो कुछ महिला मोदी से नाराज नजर आ रही हैं। ये तो समय ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी है। पार्क में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालेंगे। कौन, मतलब मोदी लहर चल रही है या राहुल गांधी लहर चल रही है, कुछ तो दिख रहा है? अभी कुछ नहीं पता, सब साइलेंट है। साइलेंट है सर, कुछ नहीं पता, जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वैसा हो, जो जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है वैसा ही हो, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। टक्कर मिलने वाली है कुल मिला के 100%। भरतपुर की बात की जाए, भरतपुर में भी 100%। सर आपका क्या नाम है? संजीव सिंगल। क्या लग रहा है सर लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की चर्चाएं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप लहर ही नजर आ रही है सर, मोदी लहर। सर कांग्रेस तो ये कहती है कि भरतपुर की सीट सबसे मजबूत है उनकी। अब सर ये तो देखो पब्लिक की भावना है, पर हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा है, पर हमारी समझ में तो मोदी लहर है। मोदी लहर है सर। सर मोदी के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करेंगे, प्रभावित हैं? सर देश के लिए सबसे ज्यादा काम किया है ना वो मोदी जी ने किया है, देश की रक्षा के लिए सबसे पहले वो काम है सर। सर आपका क्या नाम है? विनय सिंगल। क्या लग रहा है सर लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, किस तरह की चर्चा है भरतपुर में सर? अब की बार 400 पार मोदी जी का मिशन है वो कंप्लीट है, और भरतपुर में कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे रामस्वरूप कोहली जी। रामस्वरूप कोहली जी? हाँ 4 लाख, कोई नहीं है टक्कर में। सर जो मौजूदा सांसद थी रंजिता कोहली, उनके कार्यकाल से कुछ लोग नाराज थे सर। मोदी जी की इच्छा है, मतलब आज रामस्वरूप कोहली हो, चाहे हमारे कोको भैया हो, चाहे बंसल जी हो, कोई भी खड़ा हो जाए, वोट मोदी के नाम पे, मोदी के चेहरे को लेने नहीं, कोई भी कैंडिडेट हो, मोदी चेहरे पे वोट। मोदी पे। कांग्रेस तो सर ये कह रही है कि भरतपुर की उनकी सबसे ज्यादा मजबूत है 25 सीटों में। भाई कांग्रेस तो खत्म है, पप्पू है वो खत्म, बिल्कुल अब कुछ नहीं है उसमें कांग्रेस में, जो भी मोदी जी हैं। और मोदी जी ने राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा, जो मतलब कितने सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, मतलब लोगों की जन भावनाओं के हिसाब से काम किया है, तो इसका परिणाम ये है कि जनता उनके साथ है, मोदी जी के साथ में। भरतपुर में या पूरे देश में मोदी लहर है। भगवा पूरा भगवा। सर आपका क्या नाम है? बीसी बंसल। क्या लग रहा है बंसल जी? पूरा मोदी लहर है सर, पूरा बाजार सज गया है आज। अच्छा मोदी लहर का प्रभाव है बाजार में? पूरा बाजार सज गया, भगवा कर दिया पूरा बाजार सब आज। किन किन मुद्दों को लेकर के करेंगे? सारे मुद्दे हैं, सारे अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, मंदिर बनाया, 370 हटाया है, और बहुत मुद्दे हैं जिनके बारे में चल रहा है, और मोदी लहर चलेगी। तो सर भरतपुर में टक्कर नहीं दे पाएगी कांग्रेस? ना नहीं दे पाएगी, बिल्कुल नहीं दे पाएगी। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? BK अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या चर्चा चल रही है, क्या माहौल है भरतपुर में?
देखो माहौल तो साफ है कि ये सब चेहरे मोहरे का मामला चल रहा है। एक तरफा राज है, मोदी जी के चेहरे के आधार पर लोग बाग सब आकर्षित हो रहे हैं। बाकी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फाइटिंग में हो सकता है कहीं पप्पू भी विजय पा जाए कहीं ना कहीं से, लेकिन गवर्नमेंट जो बनेगी वो मोदी की ही बनेगी, ये 100% है। गवर्नमेंट मोदी की बनेगी, पप्पू तो अपना मजा लेते रहेगा बस जो है। सर क्या मोदी चेहरे के ऊपर वोट करते हैं लोग? 100% चेहरा ही चल रहा है। 550 साल बाद राम जी अपने स्थान पे विराजे हैं और ब्रज में पूरे में होली का उत्सव रहा है, तो वहाँ अयोध्या में भी होली का उत्सव रहा है। होली खेले रघुवीरा, ब्रज में होली खेले रघुवीरा, सारा वो चला है और माहौल तो है ही है मोदी जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर संजना जाटव कह रही है कि मैं टक्कर दे पाऊंगी। ये तो बासपा की भी लेडी आई है, वो भी कह रही है कि मेरे आगे कोई भी नहीं है। सभी कहते हैं, आज आप खड़े हो जाओ तो आप भी ये कहेंगे मेरे आगे कोई भी नहीं है टक्कर में। रिजल्ट जो आएगा जब मालूम पड़ेगी सब चीज का क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के मोदी ले रहे हैं 101%। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी क्या लग रहा है भरतपुर में? भरतपुर ही नहीं, पूरे देश में इस बार जो वोट होगी वो राष्ट्र हित के नाम पे होगी जी। राष्ट्र हित में जो सरकार काम कर रही है, जैसे कि मोदी जी हैं, वो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो धारा 370 का मामला है, कश्मीर में कोई बाहर का आदमी जाकर के बस नहीं सकता था, कश्मीरी पंडितों को भी वहाँ से भगा दिया था, तो उनको भी बसाया जा रहा है। अब बाहर का जो भी व्यक्ति है वो जमीन खरीद के वहाँ बस सकता है, रह सकता है, अपना धंधा कर सकता है। दूसरा जैसे ये सीए लेकर के आए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाहर से लोग आकर के यहाँ हमारे देश में बस गए हैं और देश के पैसे का मतलब दुरुपयोग हो रहा है। हमारे का सारी सुविधाओं का लाभ वो ले रहे हैं जो कि हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। बाकी जो हमारे विदेशों में जो हमारे वो अल्पसंख्यक हैं जिनको दर्जा दिया गया अभी सीए के माध्यम से, उनको हम यहाँ बसाएंगे, उनको नागरिकता देंगे, तो ये बहुत बड़ा काम है। अब दूसरा धार्मिक क्षेत्र में हम आ जाएं तो राम मंदिर का मुद्दा, ये करीब 500 साढ़े 500 साल पुराना मुद्दा था, जो कि मोदी जी ने बड़े आसान तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको हल किया है और भव्य और नव्य राम मंदिर हमारे सामने आज बिल्कुल उपस्थित है। सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और अगर हम धार्मिक चीज़ों को देखें तो महाकाल का देखो कॉरिडोर बनाया है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ का देखो कॉरिडोर बनाया है, ऐसे ही अभी वृंदावन को ही बनाने जा रहे हैं। और राम ये कृष्ण जन्म मूवी का भी बहुत जल्दी हल होने वाला है, इसका भी कोर्ट में चल रहा है। इन मुद्दों को लेकर के सर लोग ध्यान में रखते हुए मतलब राष्ट्र हित और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी सरकार काम कर रही है उस माध्यम पे ही वोट पड़ेगा। और वैसे भी आप देखो क्लियर कट मामला है, मोदी जी कह चुके हैं थर्ड टर्म, तीसरा टर्म उनको दिखाई दे रहा है और उसके बावजूद भी जो टर्म है वो 400 पार वाला दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बम्पर जीत मोदी जी की होने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत स्ट्रांग सरकार बनेगी और आने वाले समय में बहुत कड़े और बहुत शानदार निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राम अवतार कोठारी है। क्या लग रहा है सर इस बार भरतपुर का माहौल देखा जाए सर? मैं भरतपुर के माहौल के बारे में नहीं, आपसे पूरे देश के माहौल के बारे में बात करना चाहता हूं। निश्चित रूप से हमें एक भारत के लिए एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश, मजबूत सरकार चाहिए। ये जो अब तक जो सरकारें इससे पहले चल रही थी अपने गठबंधन की सरकार, जिनमें बहुत सारे निर्णय नहीं हो पा रहे थे, देश के लिए बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। पिछले 10 साल में एक मजबूत सरकार ने एक मजबूत निर्णय लिए हैं। विदेशों में हमारी बहुत अच्छी साख बढ़ी है। धारा 370 का हटना, बहुत सारे ऐसे देश हित के मामले हैं जिन पे मतलब काम हो रहा है और आगे भी काम होगा। सीए के माध्यम से लगभग जो हमारे जो हिंदू, सिख, ईसाई बहुत सारे बंधु जो आए हुए पड़े थे, विस्थापित पड़े थे, उनको नागरिकता मिलने वाली है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मतलब अपन बीजेपी पार्टी को कह सकते हैं, मोदी को कह सकते हैं, वोट पड़ेगा और निश्चित रूप से तीसरा कार्यकाल मोदी जी का बहुत अच्छे बहुमत से सरकार में आएगा। सर कांग्रेस तो ये कहती है कि पूर्वी राजस्थान जो क्षेत्र है वो मजबूत है, सर इसको क्या लेकर के कहेंगे? ये निश्चित रूप से बात है। कोई भी उम्मीदवार जब मैदान में होता है वो कहता है कि मैं हारूंगा, कोई नहीं कहता। फिर जब हार जाएंगे तब फिर ये कहेंगे कि ईवीएम का रोना हो गया, फलाना हो गया, ये प्रचार हो गया, ये दुष्प्रचार हो गया। कल ही मतलब मैं टीवी सुन रहा था, उसमें वो पंजाब के लिए वो कह रहे थे वहाँ के प्रवक्ता कि हम 13 की 13 सीटें जीतने वाले हैं।
जबकि आपने उनको कोई भाव नहीं दिया। दिल्ली में उनसे गठबंधन कर रहे हैं। आप समझ में नहीं बैठ रही है कि आपकी जब विचारधारा ही नहीं मिल रही है, आप आपस में लड़ रहे हैं और फिर मतलब आप गठबंधन भी कर रहे हैं। केरल से वायनाड में राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, भाकपा से उनका मतलब कोलैबोरेशन है और भाकपा ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। कैसे ये चीज़ें संभव हो सकती है, आप बताइए। सर आपका क्या नाम है? मनन सिंह दावाई। क्या लग रहा है सर, भरतपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है सर, नामांकन का भी दौर जारी है सर, क्या कहेंगे आप? भरतपुर में बिल्कुल बिगुल बज चुका है चुनाव का, मगर दोनों कैंडिडेटों की फाइट है। वो नई कैंडिडेट है, योग्य कैंडिडेट है संजना जाटव, वो बिल्कुल फाइट में है। ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। ये जो मोदी जी की जुमलेबाजी है ना, वो अब सबको पब्लिक को पता लग गई। और लोकतंत्र की जो मोदी के टाइम में तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो मोदी जी ने की है। आप देख लो, 2 सीएम अंदर जेल में कर दिए, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। ये पहला इतिहास है लोकतंत्र में कि किसी ने जेल में डाला है मुख्यमंत्री। नहीं, कोई मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट जेल में नहीं डाला। ये डिक्टेटरशिप है, जुमलेबाजी है, कोई मतलब। और ये अपना मंदिर मस्जिद पे भड़काने के अलावा कोई सर नहीं, ना रोजगार के लिए कोई सूचना, महंगाई के लिए कोई नहीं। और अपने अग्निपथ देख लो, अपने जवानों को, उनको 5 साल के बाद क्या रिजल्ट है। जो देहात में जो अपना जवान जाता है, फौजी आता है, जिसका घर प्रस्त है, घर बसता है, फौजी की शादी होती है कि लड़का नौकरी में रोजगार है, अपनी बहन बेटी देता है, वो समाज कहाँ जाएगा जो सेना लड़ते हैं। तो सिवाय जुमलेबाजी के मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है 400 पार अब की बार। ये सब जुमलेबाजी मुझे लगता है। जो 25 में से 25 नहीं आ पाएंगे सर? ना, राजस्थान में 25 कम से कम कांग्रेस 5-10 सीट लेगी अब, मेरा जो मानना है। सर भरतपुर की बात की जाए तो सीएम खुद यहाँ से आते हैं सर, उनका गृह जिला है, तो उसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा? हाँ ठीक है, प्रभाव है, अगर एमएलए में अलग है और एमपी में अलग है, मान लीजिए आपको लोकलिटी। और ये चीफ मिनिस्टर का ही प्रभाव से ही वो फाइट में आएंगे। जो आज की तारीख में कहते हैं भाई, आरक्षण का मामला चल रहा है जाटों में है, और गुर्जरों में अलग कैंडिडेट माना जाएगा। और अपना जाटव वो खुद में वोट उसके है, ये तो आप मानते हो ना मीडिया से। दूसरा अपना जो वोटिंग होता है एमपी का, तो सारे वोट डरेंगे। ये नहीं है कि एमएलए में सब जाटवों के वोट नहीं डलने देंगे। सरपंची, आने वाले सरपंची के चुनाव के चक्कर में सारा वोट डलेगा। और देहात में, जो शहर में है, जो वोटिंग कम रहता है, और देहात में ज़्यादा होता है। तो हाँ, मान लीजिए मोदी जी की लहर है, मंदिर मस्जिद की लहर है, वही एक प्लस पॉइंट है। और सीएम का प्लस पॉइंट है, सीएम साहब की वजह से ही फाइट में। लग रहा है आपको संजना जाटव टक्कर दे पाएंगे रामस्वरूप? हाँ दे पाएगी, बराबर देगी, योग्य आदमी है। रामस्वरूप कोहली पहले भी रहा है, पहले भी कैसे बुरा रहा उन लोगों ने कार्यकाल, ये भी आपको पता है। अब ये नया कैंडिडेट है तो पब्लिक की भावना होगी। लोग तो कहते हैं रामस्वरूप जो पूर्व सांसद रहे थे, उनका कार्यकाल अच्छा रहा था। नहीं, बताओ क्या किया भरतपुर में उनके अपने कार्यकाल में, क्या ऐसा ला दिया जो भरतपुर का एक गिना सकते हैं कि ये चीज लाई। मौजूदा सांसद नहीं रंजिता कोहली, कोई ट्रेन रुकवाई, एमपी के सांसद की रेलवे में चलती है, कोई ट्रेन रुकवाई या ट्रेन का वो करा, या कोई स्टेशन का वो किया, या कोई लाइन बिछवाई। अब जैसे वो टोंक और गंगापुर दौसाबारी लाइन बन रही है, क्या डीग से भरतपुर की लाइन का कोई चालू किया? अलवर होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, फाइट में दोनों, फाइट में दोनों। ये बता रहे हैं कि कुछ लोग मोदी के कार्य से प्रभावित हैं, तो कुछ लोग मोदी से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन यहाँ से विजय हासिल करेगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।